नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। ये जो संसार हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, यहाँ संसार से अभिप्राय भौतिक संसार से है, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं यह पंच तत्व से बनी हुई हैं और पंच तत्व की आँखें पंच तत्व से बने हुए संसार को ही देख सकती हैं। इससे ज़्यादा इनकी क्षमता नहीं है। तो संसार के अंदर हम इन आँखों से या मन बुद्धि या अपने चित्त से कुछ भी अनुभव करते हैं या कुछ भी यहाँ से सुख प्राप्त करते हैं, वह सही मायने में सुख नहीं होता। हमको हमेशा यही लगता है कि ये संसार हमें सुख देगा और इसको प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा जोर लगाते हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते, ऐसे कोई स्थिति परिस्थिति या ऐसी कोई सांसारिक वस्तु जहाँ से हमें जरा भी सुख मिले तो हम उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो यह संसार आध्यात्म के एकदम विपरीत है। सुख जहाँ से हमें मिलेगा वो वस्तु अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम संसार में लिप्त हैं। और ये एक मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि जिसको वो देखता है वहीं से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य या बुद्धिजीवी इस संसार के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, उसे आगे भी सोचने की, विचार करने की एक हिम्मत करते हैं। संसार को बौना समझते हुए इसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो फिर संसार से सुख लेना कम कर देते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कि संसार का सुख एक जैसा नहीं है। जो हमें अभी सुख दे रहा है उसकी मात्रा, उसका अनुभव धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें नौकरी मिल जाए तो महीने 6 महीने के बाद वो भी हमारे लिए यूजुअल हो जाती है। मकान खरीदते हैं तो 6 महीने के बाद वो भी हमारे लिए यूजुअल हो जाता है। शादी होती है, उसका जो सुख मिलता है वो भी कुछ महीने के बाद हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। तो ये आम आदमी तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं में गुजार देता है। ये जो बुद्धिजीवी होते हैं वो विचार करते हैं कि सुख जो हमें मिला था पहले दिन और आज 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, वो स्थिति हमारी यहाँ पे नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? या तो सुख कहीं और है, इसका अर्थ है सुख कहीं पे और है, या इस संसार में सुख नहीं है, ये आता है और चला जाता है। तो फिर उसका ध्यान उस ओर जाता है जो उसे सुखी और आनंदित दिखाई देते हैं। तो जब उसकी वो खोज करता है, कहते हैं वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जो सच्चाई से जिसकी खोज करता है वो उसको फिर मिलता है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। फिर परमपिता परमात्मा उसके हर विचार को देख रहे होते हैं, उसके हर प्रयास पर उसकी निगाह होती है, तो वो कृपा करते हैं। फिर वो किसी संत महात्मा से हमें मिला देते हैं। फिर वो उनको धीरे धीरे बताता है कि जिस संसार के अंदर आप सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे तो सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि जो संसार है, जितना आपने सुख ले लिया है, अब आपको उतना दुख आपको महसूस और अनुभव करना होगा। जिस प्रकार से कुत्ता होता है वो हड्डी को चूसता है, जबकि हड्डी में कुछ नहीं होता, उसके मुंह से ही खून निकल रहा होता है, वो उसी को ही समझता है कि हड्डी में से कुछ निकल रहा है। तो साधु महात्मा बताते हैं ये स्थिति एक मनुष्य की भी है। वो समझता है कि मुझे संसार से सुख मिल रहा है, जबकि जो कुछ भी सुख हमें मिलता है वो हमारे शरीर के अंदर से मिलता है। खाना खाते हैं तो भी अंदर शरीर का सुख प्रकट होता है। किसी चीज़ को हम देख करके, किसी स्थान को, किसी वस्तु को देख करके या यूटिलाइज करके हम सुखी महसूस होते हैं, वो भी सुख हमारे भीतर से निकलता है।
वैवाहिक जीवन का जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो भी हमारा अपना अपने शरीर का सुख है, लगता है कि हमें कहीं और से मिल रहा है। तो यही एक माया है संसार के अंदर, जो हमें लगता है कि हमें संसार से सुख मिल रहा है। लेकिन साधु संत जो भली भांति जान जाते हैं कि ये सुख तो चलायमान है, परमानेंट, यदि कोई सुख है जिसे दूसरी भाषा में आनंद कहते हैं, वो तो परम पिता परमात्मा के याद में है, उसके सुमिरन में है, उसकी शरण में रहने से है। और वही मार्गदर्शन, वही ज्ञान वो फिर उस व्यक्ति को देते हैं जो उनके पास परमात्मा की कृपा और परमात्मा के इंडिकेशन से आता है। फिर साधु संत उसको ठीक तरह से समझाते हैं, दीक्षा भी देते हैं उसको। वो बताते हैं कि जितना ज़्यादा सुख आपको प्राप्त करना है, आनंद आपको प्राप्त करना है, जो आने के बाद कभी नहीं जाता, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना आनंद हो जाता है कि जो हमारी जीवात्मा एकदम क्रिएटिव पोजीशन में आ जाती है, एकदम हरकत में आ जाती है। और जो हमारी जीवात्मा का जो स्वभाव है वो परमानंद है, वो आनंद का ही है, उसमें दुख नाम का कोई भी स्थान नहीं है। तो कहते हैं संत महात्मा, प्रभु का सुमिरन करो, उसका नाम जप करो, जितना ध्यान कर सकते हो ध्यान करो, प्रार्थना करो, हमेशा उसकी शरण में रहो, उसकी याद में रहो। तो फिर सभी संत मलुकदास जी की तरह कह सकते हैं, माला जपो न कर जपो, जी हाँ जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पायो विश्राम। संत मलुकदास जी ने इतनी माला जपी, इतना जी हाँ से नाम लिया, इतना परमात्मा का सुमिरन किया, फिर बाद में उन्होंने कहा बस मैंने अपना काम कर लिया है, अब मेरी सारी माला भी वही जपेंगे, मेरे राम नाम को भी वही जपेंगे, मेरा सुमिरन भी वही करेंगे। और जो जो भक्त ऐसा करता है उसके साथ हर एक के साथ ऐसा ही होता है। ये नहीं कि ओनली संत मलुकदास जी के साथ ही ऐसा हुआ। जब हम जाप करते हैं तो हमारा जाप अजबा बन जाता है, वो अपने आप चलता है, फिर वो हम उसकी हमेशा याद में रहते हैं, हमेशा उसके सुमिरन में रहते हैं, हमेशा उसके शरण में रहते हैं, और हमेशा ही आनंदित रहते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।